नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। हमेशा ये बात सामने आती रही है कि रोज़गार की कमी के कारण बिहार से लोगों का पलायन होता है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो लोगों को दो वक्त की रोटी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे मोतिहारी के मेहसी में बटन बनाने वाले लोगों के हालात के बारे में। करीब 100 साल पुराना ये व्यवसाय किस हाल में है, कितनी तरक्की कर पाया है, आइए जानते हैं हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। कहते हैं घरेलू उद्योग किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कुटीर उद्योग तरक्की करता है तो उस व्यवसाय से जुड़े लोगों की जिंदगी में भी खुशियों का चिराग रोशन होता है। बिहार में घरेलू उद्योग की कमी नहीं है, फिर भी सूबे में रोजगार का मसला काफी संगीन है। जानकारों के मुताबिक लोगों के हाथों में काम तो है, लेकिन उनके हाथों के हुनर को परवान चढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, जबकि सरकारी सतह से दावे काफी किए जाते हैं। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के नाम पर सियासत भी खूब होती रही है, लेकिन इस व्यवसाय की तरक्की के सिलसिले में न ही सरकार और न ही सियासी पार्टियों के दिग्गज रहनुमाओं की तरफ से कोई खास कोशिश की जाती है। लिहाजा घरेलू उद्योग से जुड़े लोगों की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। लहठी और चूड़ी बनाने वालों की हो, बिंदी का काम करने वाले लोग हों, अगरबत्ती बनाने वाले हों या फिर मेहसी का सीप बटन उद्योग हो, डेली वेजेस पे जो पैसे अर्न की जा रही है, अगर उसको बढ़े, यानी कि जो पैसा अगर पर डे जो मिल रहा है, अगर 200 के बजाय 300 रुपये आमदनी हो, तभी घर की डेवलपमेंट होगी। वो डेवलपमेंट करने के लिए सीप बटन ही यहाँ के लिए बेसिक चीज़ है, जिसको डेवलप किया जाए तो इकोनॉमिकली लोग, एजुकेशनल, हर तरह से लोग बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने जिस औद्योगिक भारत की कल्पना की थी वो यही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में काम हो और कम से कम और सस्ते मशीनों का इस्तेमाल हो। लेकिन भारत की तस्वीर में घरेलू उद्योग काफी बेबस दिखाई देता है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की जिंदगी चलती तो है, लेकिन काफी मुश्किलों के साथ, जबकि इसी कारोबार में लगे बड़े व्यवसायियों की चांदी होती है। लेकिन कारीगरों की हालत बेहद नाजुक बनी रहती है। हालांकि उनके मसले को हल करने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन तस्वीरें उन दावों की सच्ची कहानी बयान करती दिखाई दे जाती है। सीप बटन उद्योग भी लगभग बंद होने के कगार पे है। हालांकि एक ज़माना था जब इस उद्योग से सैकड़ों परिवार जुड़ा हुआ था, जिनके आय का मुख्य स्रोत होता था। यहाँ का बना हुआ बटन विदेशों में एक्सपोर्ट होता था, विदेशों में यहाँ के बटन की डिमांड होती थी, लेकिन सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मुहैया कराया, सब्सिडी नहीं दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये कारोबार बंद होता गया। अब बहुत थोड़ा रह गया है, अभी भी सरकार का कोई तवज्जो उन लोगों पे नहीं है। मोतिहारी का मेहसी ब्लॉक सीप बटन के उद्योग के नाम से जाना जाता है। करीब 100 साल पुराना ये कारोबार आज तंगहाली की दुनिया में गोते लगा रहा है। आज भी हजारों लोगों की जिंदगी सीप बटन के कारोबार पर निर्भर करती है, जहां 10 से 12 घंटे काम करने पर भी सिर्फ दाल रोटी का इंतजाम हो पाता है। मेहसी में सीप के कारोबार की काफी दिलचस्प कहानी है। सन 1905 में राय साहब भुलावन लाल ने इस उद्योग की शुरुआत की थी। लोग बताते हैं कि राय साहब बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए थे, तब उनकी नजर एक सीप पर पड़ी। वो सीप को उठाकर लाए और उसे घिसकर बटन बनाया और फिर इस धुन में लग गए कि किसी तरह बटन का कारखाना स्थापित करेंगे। उसके लिए राय साहब ने 200 रुपए में जापान से एक मशीन मंगवाया और तब जाकर सीप बटन का निर्माण शुरू हुआ। देखते ही देखते मेहसी के सैकड़ों घरों में सीप से बटन बनने लगा और ये कारोबार लोगों के घर के चूल्हे को रोशन करने का कारण बनता गया। आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान इस व्यवसाय पर पड़ा और 1953-54 में यहाँ सामान्य सेवा संगठन सीप बटन उद्योग नाम से सरकारी संस्था की स्थापना की गई। राय साहब भुलावन लाल गए नहाने
इसकी का मतलब एक किताब है, उसमें इस तरह की चर्चा है कि वो पैर में उनके ठेका और पैर कट गया और वहाँ से सीप उठा के लाया, देखे कि क्या है, उसको घिस करके उन्होंने उस वक्त में बटन किसी तरह से बटन लगाया। उसके बाद से तब दिमाग में बात आई तो मालूम हुआ कि ये बनता है आपको जापान में। तो इनको जापान में सरकारी खर्चे से इनको जापान भेजा गया और वहाँ से ये टेक्नोलॉजी लेकर के आए यहाँ और तब शुरुआत किया 1905 में। तब से ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादातर यहाँ छोटे तबके के जितने लोग हैं, कमज़ोर तबके, सब लोग जुड़े रहे। जानकारों की माने तो कभी मेहसी सीप बटन के कारण खुशहाल इलाकों की फहरिस्त में शामिल था। अब वो रौनक नहीं है, लेकिन हजारों लोग आज भी इस व्यवसाय पर निर्भर हैं। इस कारोबार में यूं तो सभी समुदाय के लोग जुड़े हैं, लेकिन ज्यादा तादाद अकलियतों की है। बटन बनाने वाले लोगों के मुताबिक उनके व्यवसाय की खस्ताहाली को दूर करने के सिलसिले में सरकार की तरफ से कोई खास कोशिश नहीं की जा सकी है। अब गवर्नमेंट तो अभी प्लांट अभी उद्घाटन हुआ नहीं है और बिजली का प्रॉब्लम है, इसी की वजह से अभी प्रॉब्लम फंसा हुआ है। अब वजह तो बटन वो बनेगा तो यहाँ बहुत लोग इंगेज हो जाएगा उसमें। कहते हैं कभी ये काम मेहसी की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब जंग लगी ये मशीनें इस कारोबार की खस्ताहाली का पता बता रही है। दरअसल सीप बटन के कारोबार में चीन, जापान, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों की मोनोपोली है। भारत में सीप का कारोबार मेहसी में होता है। यहाँ से बटन की सप्लाई खास तौर से दिल्ली और मुंबई में की जाती है, लेकिन तकनीकी तौर से मेहसी के कारीगर काफ़ी कमज़ोर हैं, लिहाजा उनके बटन की फिनिशिंग अन्य देशों के मुकाबले दोयम दर्जे की है। नतीजे के तौर पर बटन सीप मंडी में उनकी पूछ कम होती है। यही कारण है कि चीन, ताइवान और वियतनाम से बना सीप का एक बटन दिल्ली में 1 रुपये में मिलता है, लेकिन मेहसी के एक बटन की कीमत 15 पैसा है। समझा जा सकता है कि मेहसी के कारोबारियों पर उसका क्या असर पड़ता होगा। दुनिया का देश का जो बटन आ रहा है, जैसे ताइवान है, इटली है, चाइना है, जापान है, उसका जो बटन आ रहा है वो नए तकनीक का बना हुआ है, वह स्टैंडर्ड क्वालिटी है, उसका साइज एक्यूरेट है, होल की एक्यूरेसी है, उस पर पॉलिश है जो सिप का बटन बनाता है। हम वो सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कारण है कि हमारे पास वह तकनीक नहीं है और हमारे पास उतना पूंजी नहीं है कि हम उसको खरीद सके या वह तकनीक ला सकें। उधर इस व्यवसाय पर बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों का कब्जा है। वो बाहर से ऑर्डर लेते हैं और यहाँ के मजदूरों से बटन बनवाते हैं और कम मजदूरी देकर पूरा मुनाफा खुद रख लेते हैं। मसला यह है कि बटन की पॉलिशिंग और रंगाई जैसी सुविधाएं मेहसी में नहीं है। बड़े व्यापारी यहाँ से कच्चा बटन लेते हैं और दिल्ली में उसी बटन को नई तकनीक के जरिए खूबसूरत बनाते हैं और बाजार में मुनासिब कीमत पर बेच देते हैं। जानकारों की माने तो सीप बटन की जबरदस्त मांग है, लेकिन तकनीक में पीछे रहने के कारण वो बाजार से नहीं जुड़ पाते हैं और मेहसी में बटन का कोई बाजार नहीं है, लिहाजा मार चौतरफा पड़ता है और लोगों को घंटों काम करने के बाद भी कोई खास आमदनी नहीं हो पाती है। हम लोग के पास वो साधन नहीं है कि उसको पॉलिश करे चाहे कलर करे। और दिल्ली में जो भेजते हैं वो लोग पॉलिश करके कलर करके जो हम लोग से 50 पैसा में बटन ले लेते हैं, वो पॉलिश करके 1 रुपये में बेचते हैं। लेकिन हम लोग पूंजी के अभाव में अब उतना कर नहीं पाते। बटन के इस कारोबार पर पूंजीपतियों का कब्जा है। बाहर के लोग यहाँ के मजदूरों से बटन तो बनवाते हैं, लेकिन उन्हें मुनासिब मेहनताना नहीं मिल पाता है, लिहाजा बटन से जुड़े लोगों की जिंदगी बेहद खस्ताहाल है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी के मेहसी में बटन उद्योग से जुड़े लोगों के हालात के बारे में। जानकारों की माने तो सरकार की तरफ से इस उद्योग को मदद मिल जाए तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन हो सकती है, लेकिन इस सिलसिले में सरकार की तरफ से भी कोई ख़ास कोशिश नहीं की जा सकी है। ये चमकता हुआ आभूषण सीप से तैयार हुआ है। बटन के अलावा सीप से नाक, कान, गले और हाथ के कई तरह के आभूषण तैयार किए जाते हैं। सीप का मोती यहाँ आसानी से मिल जाता है। इस कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक मोती से आभूषण और दवा भी बनाई जाती है। बटन निकालने के बाद बचे हुए सीप के टुकड़ों का चूना, मोजाइक, मुर्गी दाना का काम होता है। उसके अलावा माला बनाने के लिए सीप के बचे हुए इन टुकड़ों से बीट बनाए जाते हैं। बीटों की रंगाई कर बड़े बड़े कांच के शीशों को सजाया जाता है। रंगीन बीट और रंगीन सीप के इस्तेमाल से इन शीशों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। कारीगर कहते हैं कि इस काम को करने में
उन्हें काफ़ी मुशक्कत उठानी पड़ती है, लेकिन बाजार नहीं होने से आमदनी ना के बराबर है। मार्केट मिले और हम लोग इससे बनाएं और बाजार मार्केट में सेल हो, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि हम लोगों को इसका मार्केट नहीं मिल पाता है। जो आगे वाले हमसे हैं वो खरीद करके कहीं आगे बढ़ना, और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। अच्छा प्रोडक्शन हुआ करता था, लेकिन न तो बिहार गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग की उसके लिए, और न ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई इस तरह की प्लानिंग है जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब है। दरअसल इस उद्योग से जुड़े लोग सीप को 15 रुपए किलो खरीदते हैं। 1 किलो सीप में 150 बटन बनकर तैयार होता है। सीप नदियों से निकाला जाता है और मेहसी में यूपी और बिहार के लगभग सभी नदियों से सीप आता है। काम 2 तरह से होता है, एक मैनुअल जिसमें मजदूर पांव से मशीन चलाता है और मशीन से बटन काटता है, और दूसरा ये मशीन है जो डीजल इंजन से चलता है। बिजली का अभाव है, लिहाजा कारखाना मालिकों पर डीजल का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। एक कारखाने से एक दिन में 15 से 20 ग्रेट बटन तैयार होता है। एक ग्रेट में 1728 बटन होता है। कारखाना मालिकों का एक ग्रेट बटन बनाने पर करीब 320 रुपया लागत पड़ता है, लेकिन बाजार में उन्हें एक ग्रेट बटन की कीमत 350 रुपया मिलता है। यही कारण है कि अब कारखाने धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। हमारे यहाँ पहले 35 से 40 आदमी काम करता था, आज जो है 8-10 महीने से तो बिल्कुल बंद है। हम लोग खुद बेरोजगार हो चुके हैं। उसका कारण है कि जो मार्केट में जैसा बटन चाहिए, जैसा बटन लग रहा है, हम लोग उस तरह का बटन नहीं बना पा रहे हैं, जिस वजह से हमारा डिमांड भी नहीं है, और जो बन भी रहा है उसको सही रेट मिल नहीं पा रहा है। उधर एक मजदूर को 1000 बटन की ब्लिंकिंग, होल, शॉर्टिंग और ड्रम करने पर 100 से 150 रुपया मिल पाता है, और इस काम को करने में करीब 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। नतीजे के तौर पर बटन कारीगर इस काम को छोड़कर या तो खेती करने लगे हैं या फिर बाहर के राज्यों में पलायन कर जाते हैं। जानकारों की माने तो पहले मेहसी में करीब 400 बटन कारखाना हुआ करता था। एक कारखाने में 50 से 60 लोग काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे कारखानों की तादाद घटती गई और आज गिने चुने लोग ही इस कारोबार को अपना मुकद्दर मानकर जी रहे हैं। सरकार की उदासीनता की वजह से वो बंद के कगार पे है, जबकि ये विदेशों में निर्यात भी पहले हुआ करता था। सैकड़ों लोग इससे जुड़े हुए थे। सभी लोग आज के डेट में भूखमरी के कगार पे हैं। सरकार इस पर थोड़ा सा तवज्जो अगर दे दे तो बहुत लोगों का भला भी हो सकता है और फिर से मेहसी सीप बटन का कारखाना चमक सकता है। बटन कारखाने के मालिकों की हालत देखिए। ये आबिद हैं, कभी उनके कारखाने में कई लोग काम करते थे, आज उनकी मशीनें बंद पड़ी है। हसरत भरी निगाहों से अपनी मशीनों की धूल साफ करते हुए आबिद कहते हैं कि तालीम मुकम्मल करने के बाद से ही वो इस काम में लग गए थे, लेकिन आज हालत पतली है, कहीं से कोई मदद भी नहीं मिलती है, जबकि कई बार उन लोगों से कई तरह के वादे किए जाते रहे हैं। वही हालत दुखन मियाँ की है। दुखन के पास कई मशीनें हैं, लेकिन सब बंद है। एक मशीन पर वो खुद बटन तैयार करने में लगे हैं। दुखन कहते हैं कि काश उनके मसले को कोई हल करा पाता तो उनके इलाके के लोगों की जिंदगी में दोबारा रौनक आ जाती। अब इसमें कोई लाभ नहीं है। हम लोग जो है धीरे धीरे आज 5-6 साल से जो भी पूंजी था इसको घटा देते देते ख़त्म कर लिए, और आज हम लोग लोनी हो गए हैं, जो प्राइवेट लोगों का लोन है। कुछ हम लोगों का लोन मिले, आज पुराने मशीन को ये बंद करे, नया टेक्निकल वाला मशीन मिले से आगे ये रोजी रोटी को काम चले। 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सेवा यात्रा के दौरान उनके मसले को हल करने का वादा किए थे। इस उद्योग को बढ़ावा देने की बात कहकर उनसे रुखसत हुए, लेकिन मजदूरों के मुताबिक उसके बाद भी उनका मसला हल नहीं हुआ। उधर महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी है, लिहाजा इस काम से जुड़े मजदूरों का काफिला बाहर के राज्यों में जाने पर मजबूर है। वो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। बाहर जाकर भी उनकी हालत नहीं बदली है। तालीम से लेकर सामाजिक और आर्थिक मसलों से लोग जूझ रहे हैं। दिक्कत परेशानी की बच्चा सब पढ़ नहीं सकता है, कहाँ कमाने खोटाने में लग जाता है आदमी। सरकार कुछ मदद करे। हैंडीक्राफ्ट को कहीं न कहीं दरकिनारे भी किया जा रहा है। तो हमारा कहना का मतलब है कि अगर भारत सरकार, बिहार सरकार अगर और भी कई तरह के, एक योजना तो चली रही है स्फूर्ति योजना, इसके अलावा इस तरह की योजनाएं को और भी तरह से मुस्तैदी से अगर इम्प्लीमेंट की जाए
तो मेरे ख्याल से सीप बटन उद्योग भारत में एक इंडस्ट्रियल मैप में एक जगह बना के रखेगी। बटन बनाने वाले लोगों की माने तो पूरे दिन काम करने के बाद भी उनका हाथ खाली का खाली रह जाता है। लिहाजा इस कारोबार से जुड़े लोग अब इस काम को छोड़कर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी के मेहसी में बटन उद्योग से जुड़े लोगों के हालात के बारे में। दरअसल इस कारोबार से जुड़े लोगों की ज़िंदगी बटन के ही इस कारोबार पर निर्भर करती है, लेकिन बटन का कोई बाज़ार नहीं होने से ये कारोबार विकास की रफ्तार का हिस्सा नहीं बन सका है। उधर बड़ी तादाद में लोग अब इस व्यवसाय को छोड़ने लगे हैं और खेती कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। हालात खराब होने के बाद भी मेहसी में अभी भी दर्जनों बटन के कारखाने हैं, जहां बटन के अलावा सीप के आभूषण बनाए जाते हैं। बटन के साथ साथ ये आभूषण भी बाहर चला जाता है, लेकिन मजदूरों और कारखाना मालिकों को उनके लागत और मेहनत के एतबार से कोई खास आमदनी नहीं होती है। उसका असर उनकी समाजी जिंदगी पर भी पड़ता है। पैसे की कमी के चलते बटन के काम से जुड़े लोग अपने बच्चों को मुनासिब तालीम भी नहीं दे पाते हैं। नौजवानों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस काम को करते नजर आए। पूछने पर कहा कि उनके लिए यही रोजगार है, वो दूसरा काम क्या करेंगे। इसके अलावा अगर कोई काम करते भी हैं तो खेती में मजदूरी करते हैं। बटन कारोबारियों के मुताबिक पूंजी के अभाव में भी उनका काम मुतासिर होता रहा है, लेकिन न ही बैंकों की तरफ से लोन मिल पाता है और न ही उनके मसलों पर सरकार गंभीर होती है। मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी हम लोग को सही नहीं मिलता है। मजदूरी हम लोग को बढ़ जाएगा और अच्छा होगा। बिहार जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन का सेंटर है, जहाँ से 60 से 65% लोग माइग्रेट करते हैं और इसमें मुसलमानों की तादाद 80% तक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अगर इस माइग्रेशन को रोकना है, आप ये चाहते हैं कि लोकल लेवल पे लोग रहें, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनको टेक्निकली बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा, उनको पावर की सहूलत देनी पड़ेगी, उनको फाइनेंस की सहूलत देनी पड़ेगी, बैंकर्स ऐसे आप लेके आएँ जो इनको प्रमोट करें, उनको मार्केटिंग की भी सहूलत देनी पड़ेगी। यहाँ आपको ऐसे बायर या तो गवर्नमेंट खुद खरीदे या ऐसे बायर तैयार करने चाहिए जो उनको सही मुआवजा दे। जिस तरह भागलपुर के कुछ इलाकों में हर घर से पावरलूम और हैंडलूम की खटखट की आवाजें सुनाई देती है, उसी तरह मेहसी के इलाके में हर घर में बटन का मशीन नजर आता है। लेकिन दर्जनों बटन के कारखाने पैसे के अभाव और मार्केट के नहीं होने से बंद हो गए हैं। धूल फांकती ये मशीनें उसकी गवाही देती है। जंग लग चुके इन मशीनों पर कभी मजदूरों का पूरा घर निर्भर करता था। मशीनें तो यहीं रह गई हैं, लेकिन उसको चलाने वाले लोग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। विदेशों से कंपनियां बुलाने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन जो स्वदेशी चीज़ें हैं, जो हमारे देश में जो कल कारखाने हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, उन पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। अगर सरकार उन पे तवज्जो दे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। वही पुराने तरीके से काम हो रहा है। सीप का बटन तैयार होता है, ना उसमें कोई पॉलिश करने की टेक्नोलॉजी है, ना उसमें इस तरह मार्केटिंग है, मार्केटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। बायर्स नहीं उनके पास इस तरह के कि उनको उसकी पूरा पैसा दिया जा सके, और नहीं गवर्नमेंट की उसके ऊपर निगाह है कि इस इंडस्ट्री को कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ दिए, नेशनल मार्केट में कैसे हम इसकी मार्केटिंग कर सके। इलाके के लोगों को उम्मीद है कि सरकार मेहसी की विरासत को बचाने के लिए ही सही एक न एक दिन आगे आएगी और उनके लिए भी कुछ काम कर जाएगी, जिसे तारीख के पन्नों में समेट कर रखा जाएगा। कई बूढ़ी आंखों को भी उस वक्त का इंतजार है, तो नौजवान भी ये कहते नजर आते हैं कि सरकार उनके मसले हल कर दे तो मेहसी की तकदीर बदल जाएगी। हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि कम से कम इतना मतलब यहाँ से विदेश जाते हैं, उसमें यहाँ फैक्ट्री लग जाता है अपने बिहार में, तो हम लोग यहाँ रह के नहीं काम कर सकते हैं। यहाँ से नहीं पेट भरता है, विदेश हम लोग जाते हैं भाग के यहाँ से काम करने के लिए। यहाँ भी एक आध दो फैक्ट्री लग जाता तो हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक मार्केट और तकनीक की सबसे ज्यादा कमी है। बाहर के देशों में तकनीकी तौर से लोग काफी आगे हैं, लिहाजा उनके बनाए सीप बटन की कीमत भी होती है और कद्र भी की जाती है। लेकिन मेहसी में तकनीक नहीं है, लिहाजा वो पिछड़ते जा रहे हैं। इस उद्योग के जानकारों ने सरकार से तकनीकी तौर से इस कारोबार को
आगे बढ़ाने की अपील की है। सरकार से डिमांड यही है कि हम लोग को नई तकनीक का मशीन मिले और उससे हम लोग अच्छा इस बाज़ार को माल बना करके बाज़ार में अच्छा रेट में बिके और हम लोग का भी अच्छा प्रॉफिट मिले उसमें। जानकारों की माने तो केंद्र और राज्य सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात तो करती है, लेकिन घरेलू उद्योग से जुड़े लोगों की हालत बदलने के सिलसिले में किसी तरह की कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। लिहाजा मसले हल होने के बजाय उलझते रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि घरेलू सनत को जिंदा करने की कार्रवाई की जाए, ताकि 2 वक्त की रोटी की तलाश में बाहर जाने वाले लोग अपने घर में ही रहकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ लगा सकें। हम ऐसे स्किल को डेवलप करें जो मकामी तौर पे, जो इलाकाई तौर पे काम आ सके। बटन इंडस्ट्री है मोतिहारी की, क्या कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं की जा सकती कि यहाँ के बच्चों के स्किल को डेवलप किया जाए और उसको इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मेयार दिया जाए, ताकि आज जो दुनिया कंपटीशन की है, चाइना पूरी दुनिया के बाज़ार पे हावी है अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, अपनी क्वालिटी के ज़रिए और सस्ता माल होने की वजह से भी, खूबसूरत होने की वजह से भी। तो हम अगर कम्पीट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दुनिया के मार्केट पे कब्जा करें या दुनिया के मार्केट में हमारा भी नाम हो, तो हमें ऐसे स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। जानकारों की माने तो सरकार इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकती है। उनके मुताबिक अगर बटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो इससे न सिर्फ मेहसी का तारीखी विरासत बरकरार रहेगा, बल्कि इस इलाके के लोग तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से संपन्न लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकेंगे। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।